जय श्री कृष्ण। क्या आपने कभी सोचा है, एक तरफ द्वारका के राजा श्री कृष्ण और दूसरी तरफ एक गरीब ब्राह्मण सुदामा, लेकिन दोनों के बीच ऐसी मित्रता थी जिसके सामने धन दौलत भी छोटी पड़ गई। यह कहानी है भगवान श्री कृष्ण और उनके प्रिय मित्र सुदामा की। एक ऐसी मित्रता जिसमें कोई स्वार्थ नहीं था, कोई लालच नहीं था, बस था तो सच्चा प्रेम। बहुत समय पहले श्री कृष्ण और सुदामा एक ही गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करते थे। श्री कृष्ण राजकुमार थे, लेकिन गुरुकुल में उन्होंने कभी अपने राजघराने का अभिमान नहीं किया। सुदामा एक साधारण ब्राह्मण परिवार से थे। उनके पास धन नहीं था, लेकिन उनका हृदय बहुत बड़ा था। धीरे धीरे श्री कृष्ण और सुदामा बहुत अच्छे मित्र बन गए। दोनों साथ पढ़ते थे, साथ भोजन करते थे और गुरुदेव की सेवा भी साथ करते थे। उनकी मित्रता दिन ब दिन और गहरी होती गई। समय बीतता गया, फिर उनकी शिक्षा पूरी हुई। श्री कृष्ण द्वारका के राजा बन गए, लेकिन सुदामा का जीवन गरीबी में बीतने लगा। सुदामा के घर धन की बहुत कमी थी। कई बार उनके परिवार को भोजन की भी चिंता करनी पड़ती थी, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने कुछ मांगने के बारे में नहीं सोचा। उनके मन में अपने मित्र के लिए सिर्फ प्रेम था। एक दिन सुदामा की पत्नी ने उनसे कहा, आपके बचपन के मित्र कृष्ण अब द्वारका के राजा है, आप उनसे मिलने क्यों नहीं जाते? सुदामा ने कहा, कृष्ण मेरे मित्र है, मैं उनसे धन कैसे मांग सकता हूँ? लेकिन उनकी पत्नी ने बहुत आग्रह किया। आखिरकार सुदामा अपने मित्र श्री कृष्ण से मिलने जाने के लिए तैयार हो गए। सुदामा के पास कृष्ण को देने के लिए कुछ भी नहीं था। तब उनकी पत्नी ने घर से थोड़ा सा पोहा लिया, उसे एक छोटी सी पोटली में बांध दिया। सुदामा वही पोहे की पोटली लेकर द्वारका के लिए निकल पड़े। रास्ते भर उनके मन में सिर्फ श्री कृष्ण की याद थी। वह सोच रहे थे, पता नहीं कृष्ण मुझे पहचानेंगे या नहीं, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनका मित्र आज भी उन्हें उसी प्रेम से याद करता है। कई दिनों की यात्रा के बाद सुदामा द्वारका पहुंच गए। उन्होंने सामने विशाल महल देखा, हर तरफ राजस्वी वैभव था। सुदामा अपने पुराने कपड़ों को देखकर थोड़ा संकोच करने लगे, लेकिन जैसे ही श्री कृष्ण को पता चला कि उनका प्रिय मित्र सुदामा द्वारका आया है, कृष्ण तुरंत अपने सिंहासन में उठे और खड़े हो गए। वह दौड़कर सुदामा के पास गए और उन्हें गले से लगा लिया। कृष्ण की आंखें भी अपने मित्र के लिए प्रेम था। उन्होंने सुदामा को अपने पास बिठाया, उनका सम्मान किया और बड़े प्रेम से उनका हाल पूछा। सुदामा की आंखें भी आंसू आ गए। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि द्वारका का राजा आज भी उन्हें अपना वही पुराना मित्र मानता है। तभी श्री कृष्ण की नजर सुदामा की छोटी सी पोटली पर पड़ी। कृष्ण ने मुस्कुराकर पूछा, मित्र मेरे लिए कुछ लाए हो? सुदामा शर्माने लगे। उन्होंने सोचा, इतने बड़े राजा के लिए मैं ये साधारण सा पोहा कैसे दे सकता हूँ? लेकिन कृष्ण ने वह पोटली अपने हाथों में ले ली। उन्होंने उसे खोला और बड़े प्रेम से पोहा खाने लगे। कृष्ण के लिए वह पोहा साधारण भोजन नहीं था, वह उनके मित्र के प्रेम की निशानी थी। भगवान श्री कृष्ण को उपहार की कीमत नहीं चाहिए थी, उन्हें चाहिए था अपने भक्त का सच्चा प्रेम। सुदामा कृष्ण के पास बहुत देर तक रुके। कृष्ण ने उनसे उनके जीवन के बारे में पूछा, लेकिन सुदामा ने अपनी गरीबी के बारे में कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने कृष्ण से धन की मांग नहीं की, उन्होंने अपने परिवार के लिए कोई सहायता नहीं मांगी। वो बस अपने मित्र के दर्शन करके खुश हो गए। कुछ समय बाद सुदामा कृष्ण से विदा लेकर अपने घर के लिए निकल पड़े। रास्ते में वह सोचने लगे, मैं कृष्ण से कुछ मांग ही नहीं पाया, लेकिन उन्होंने मन में कोई दुख नहीं था, क्योंकि उन्हें अपने मित्र से मिलने की बहुत खुशी थी। जब सुदामा अपने गांव पहुंचे तो उन्हें अपना घर दिखाई नहीं दिया। जहां पहले उनकी छोटी सी झोपड़ी थी, वहां एक सुंदर भवन था। सुदामा हैरान रह गया। तभी उनकी पत्नी उनके सामने आई। अब उनके घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। सुदामा सब समझ गए। उनके मित्र कृष्ण ने बिना मांगे उनकी सारी परेशानियां दूर कर दी थी। सुदामा की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने मन ही मन श्री कृष्ण को धन्यवाद दिया। श्री कृष्ण और सुदामा की यह कहानी हमें बहुत बड़ी सीख देती है। सच्ची मित्रता धन से नहीं होती, सच्चा प्रेम किसी स्वार्थ आधारित नहीं होता। जिस रिश्ते में प्रेम सच्चा हो, वह दूरी भी मायने नहीं रखती। सुदामा ने कृष्ण से कुछ नहीं मांगा, फिर भी कृष्ण ने उनकी जरूरत समझ ली, क्योंकि भगवान अपने भक्त के एक बार बात मान जाते हैं। इसलिए अगर हमारे पास भगवान को देने के लिए बहुत कुछ नहीं है तो भी चिंता मत कीजिए। उन्हें महंगे उपहार नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए बस सच्ची श्रद्धा, सच्चा प्यार और एक निर्भर हृदय। यदि आपको ये वीडियो पसंद आ गया और ऐसी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। जय श्री कृष्ण।